दोस्तों, ये आपका दोस्त राजेश सिंह फिर से आ गया है 12th का वीडियो लेके। आप लोग बच्चे 12th में हो और 12th में हो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम आराम से शांति से अच्छे से पढ़िए, अच्छा मार्क्स आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि कि सर अल्टरनेटिंग करंट पे के ऊपर थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए। तो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट वीडियो मैं अल्टरनेटिंग करंट का डालूंगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे वीडियोस डालूंगा। तो दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा जहां से करंट आता है उसका सोर्स क्या है। जैसे डायरेक्ट करंट जहां से आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। बैटरी से डायरेक्ट करंट आता है, डीसी करंट उसको बोलते हैं। और जो बैटरी है उसको हम डीसी वोल्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट के नाम में इसका जो मीनिंग है ना छिपा हुआ है कि अल्टरनेट करता है, उसका वैल्यू जो है वो चेंज करता है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। इसका वैल्यू मान लीजिए 0 से लेके 15 एम्पियर तक चेंज करता है। 0 1 2 3 4 5 15, फिर डिक्रीज होता है। इसके बाद डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब नेगेटिव में भी चला जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो एसी करंट के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है। तो हम समझने जा रहे हैं दोस्तों एसी वोल्टेज। ये अभी हम लोग समझने जा रहे हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लिखते किन किन तरीकों से है। तो हम इसको लिखते हैं, वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं। सो V इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं Vm साइन ओमेगा टी। ऐसे लिखते हैं दोस्तों, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। कोई कोई बुक जो है वो ऐसे भी लिखता है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे भी कुछ कुछ ऐसे भी लिखते हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये भी तरीका है दोस्तों लिखने का। ये Vm जो है, V नॉट जो है, सब एक ही चीज है ना। मैं बताऊंगा आगे कि इनका क्या मतलब होता है। तो तो बेसिकली हम लोग सबसे ज्यादा यूज ये वाला करते हैं, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अब बात ये है दोस्तों, इस Vm के बारे में भी हम समझेंगे और इसका ग्राफ कैसे होता है। अगर हम समझ जाते हैं तो एसी वोल्टेज के बारे में हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले इसका ग्राफ समझते हैं। किसी फंक्शन का भी आपको ग्राफ बनाना है तो देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है। तो v इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, इसका मतलब अगर हमें वोल्टेज का ग्राफ बनाना है टाइम के रिस्पेक्ट में तो पक्का आपको साइन का ग्राफ आना चाहिए। अगर आपको साइन का ग्राफ पता है तभी आप इस वोल्टेज का ग्राफ बना सकते हो। तो साइन का ग्राफ हमें पता है दोस्तों कि साइन का ग्राफ जो है यहाँ ओरिजिन से ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे 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 आगे बढ़ता है। ये पता है दोस्तों हम लोगों को। और साइन के बारे में क्या पता है दोस्तों, ये साइन का जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 होता है और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 होता है। उसी तरह से कॉस का भी दोस्तों, कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और कॉस का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो अब ये साइन के बारे में हमने जो ग्राफ बनाया है, तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ +1 होगा और यहाँ जो होगा वो -1 होगा। अगर आपको साइन फंक्शन का ग्राफ पता है ना, तो आप भी का ग्राफ आप आराम से पता कर लोगे। तो देखिए दोस्तों खुद से आप कि अब ये साइन का ग्राफ आपने बना दिया है। अब साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो अगर मैं बोलूंगा कि भी का ग्राफ हम बनाएंगे तो ये भी ग्राफ कैसा बनेगा, ये भी ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसा साइन का फंक्शन बन रहा है। बट डिफरेंस क्या होगा, जब हम साइन का ग्राफ बनाते थे तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 लेते थे और यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना लेंगे, ये Vm जो है वो कांस्टेंट है और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 into Vm क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, Vm हो गया और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, -Vm हो गया। मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम है ये दोस्तों, और ये रहा 0। तो ये किसका ग्राफ है, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये जो V इक्वल टू Vm है ना दोस्तों, Vm, इस Vm को हम नाम देते हैं वोल्टेज एम्पलीट्यूड। इसको हम नाम देते हैं कि वोल्टेज एम्पलीट्यूड। अब वोल्टेज एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है दोस्तों, कि वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तो वोल्टेज का वैल्यू आप देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से ये ग्राफ समझना पड़ेगा। इस ग्राफ को आप अच्छे से समझते हो तभी आप सब कुछ अच्छे से समझ पाओगे। अभी देखिए दोस्तों, ये टाइम इक्वल टू 0 पे, जब टाइम 0 है, देखिए जब टाइम 0 है तो वोल्टेज का वैल्यू 0 है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखिए ग्राफ को देखिए, वैसे वैसे ग्राफ जो है वैसे बढ़ रहा है ना।
बढ़ रहा है मतलब बढ़ते 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 देखिए मैक्सिमम हो गया। इस टाइम पे ग्राफ का वैल्यू जो है मैक्सिमम होके कितना हो गया, Vm हो गया। मतलब अभी पॉजिटिव में ये देखिए, ये वाला जो फर्स्ट हाफ साइकिल है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नेक्स्ट वाला जो है इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को हम देख रहे हैं दोस्तों कि जीरो से लेके यहां तक देखिए ये बढ़ रहा है, जीरो से टाइम लेके यहां से टाइम इस टाइम तक वोल्टेज का ग्राफ जो है बढ़ रहा है। इसके बाद देखिए ग्राफ जो है धीरे धीरे घट रहा है, मतलब वोल्टेज का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है मैक्सिमम हुआ, फिर मैक्सिमम के बाद वोल्टेज का वैल्यू जो है वो धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। देखिए डिक्रीज हो के जीरो हो गया, इसका मतलब वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हाफ साइकिल में देखिए दोस्तों, यहाँ जीरो हो गया, अब ग्राफ नीचे आ गया। जब ग्राफ नीचे आ जाता है मतलब आप समझ जाइए कि वोल्टेज का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और एक टाइम आया जब वोल्टेज का वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज्यादा हो गया, नेगेटिव मतलब इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। वोल्टेज का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, पोलैरिटी चेंज हो जाता है। पोलैरिटी चेंज का मतलब क्या है, आप किसी सेल का पोलैरिटी का मतलब क्या समझते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर पोलैरिटी अभी ऐसे है पॉजिटिव वाला, तो करंट ऐसे जाएगा ऐसे। अगर पोलैरिटी चेंज हो गया दोस्तों तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे। तो जहां वोल्टेज यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, जहां पे वोल्टेज नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जा रहा है। पोलैरिटी चेंज होने की वजह से क्या चेंज होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, ये आप समझिए। तो हर एक साइकिल में आप देख रहे हैं कि आधा पार्ट जो है वोल्टेज बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम से बढ़ते 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 फिर घटते घटते जीरो, है ना, फिर से डिक्रीज होते होते मैक्सिमम नेगेटिव में, फिर बढ़ते बढ़ते फिर से जीरो, एंड ऐसा प्रोसेस पूरा चलते रहता है दोस्तों। वोल्टेज का वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ता है, फिर डिक्रीज होके जीरो, फिर नेगेटिव में बढ़ता है मैक्सिमम, फिर होके जीरो, एंड ऐसे चलते रहता है। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग मतलब वोल्टेज का वैल्यू जो है हर आधे इंटरवल के बाद क्या होता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है। मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूअसली चेंज हो ही रहा है, बट डायरेक्शन जो है कितना कितना देर के बाद चेंज कर रहा है, आधा साइकिल के बाद। इसको हम बोलते हैं दोस्तों, यहां से लेके यहां तक हम बोलते हैं इसको फुल साइकिल। फुल साइकिल में ये जो है अपना डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में रहता है। तो हाफ साइकिल में पॉजिटिव और नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव। आगे भी देखिए यहाँ पे आपको इस वाले हाफ साइकिल में पॉजिटिव और इस वाले हाफ साइकिल में नेगेटिव, इस वाले हाफ साइकिल में पॉजिटिव, इस वाले हाफ साइकिल में नेगेटिव। हर आधे साइकिल के बाद इसका जो पोलैरिटी है दोस्तों वो चेंज होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता क्या है। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल कैसे देते हैं दोस्तों वो भी हमें समझना है। क्या करना है आपको, ऐसे यहाँ पे सर्कल दे देना है और यहाँ पे ऐसे ऐसे दे देना है। ऐसा साइन हम क्यों दे रहे हैं दोस्तों, बिकॉज साइन का फंक्शन है ना अल्टरनेटिंग शो कर रहा है, ये चेंज होने वाला फंक्शन शो कर रहा है ऐसे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं v इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, ऐसे इसका सिंबल होता है। जैसे सेल का सिंबल क्या होता है दोस्तों, ऐसा होता है ना सेल का सिंबल, उसी तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल ऐसे होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज एम्पलीट्यूड। इसका वैल्यू चेंज कैसे होता है वो भी आपको समझ में आ गया, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब आगे हम लोग करने जा रहे हैं अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट को आपको समझने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्किट का मतलब होता है दोस्तों, तीन टाइप का ही सर्किट आपको पूरे लाइफ में यहाँ पे पढ़ना है। एक रेसिस्टिव, एक कैपेसिटिव और एक इंडक्टिव। मतलब एक रेसिस्टर को हम कनेक्ट करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, एक कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, और एक हम इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे एसी वोल्टेज से। तब हम देखेंगे कि करंट का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हमारा टॉपिक है दोस्तों कि एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द रेसिस्टर। हमारा टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द रेसिस्टर। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बना लेंगे। सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे दोस्तों, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे एक रेसिस्टर बना देंगे, रेसिस्टर हम ऐसे बनाते हैं ना, रेसिस्टेंस लिख देंगे R, और इसको एसी वोल्ट से हम कनेक्ट कर देंगे। एसी वोल्टेज का अभी मैंने जस्ट बताया कि सिंबल क्या होता है, यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि V इक्वल टू क्या है, Vm साइन ओमेगा t, ऐसे। अब किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए यहाँ जो करंट है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट।
इंस्टेंटेनियस से आप डरना मत दोस्तों। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है ऐसा करंट जो किसी पार्टिकुलर टाइम के बारे में बताता हो, है ना, किसी पार्टिकुलर टाइम में कितना करंट है। जैसे ये वोल्टेज जो है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, किसी भी टाइम में हमें वोल्टेज चाहिए तो ये वाला हमें फॉर्मूला चाहिए। उसी तरह से हम मान लेते हैं कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो करंट है वो क्या है, आई है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा मेन मोटो है, हमारा टॉपिक क्या है, एसी वोल्टेज। यहां पे हमारा टॉपिक लिख दीजिए आप लोग, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द रेसिस्टर। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द रेजिस्टर, ऐसे, अप्लाई टू द रेसिस्टर, ये आपका टॉपिक होगा दोस्तों। ये टॉपिक हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ सिंपली लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर हम किरचॉफ्स लूप रूल लेते हैं। किरचॉफ्स लूप रूल क्या होता है दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया नहीं है, बस इतना समझ लो कि क्या होता है। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ भी लिखेंगे, इसके थ्रू अगर हम लेते हैं तो हम इसको I इंटू आर लिखेंगे, इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। जिनको इतना समझ में नहीं आता है उनको सिंपली लिखना है दोस्तों, V इक्वल टू आई इंटू आर, ऐसे लिखना है ना दोस्तों। आप किस चीज के लिए निकाल रहे हो, आप आई आपको निकालना है, तो आप खुद सोचो दोस्तों, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर। अब V आपको कितना, V का जो वैल्यू है आपने क्या लिखा है, V का वैल्यू आपने ऑलरेडी सेट किया है, Vm साइन ओमेगा टी, और बाय आर आप यहां कर दो। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपने V का वैल्यू लिखा है Vm साइन ओमेगा टी, उसी तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि I का वैल्यू आप क्या लिखोगे, Im साइन ओमेगा टी। तो ये Im क्या होगा दोस्तों, इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे Im का मतलब हो गया Vm बाय आर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में I इक्वल टू हम लिखेंगे Vm बाय आर को हम लिखेंगे Im, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी। सो ये हमारा हो गया करंट। अल्टरनेटिंग करंट किस किस सर्किट का है दोस्तों, जिसमें सिर्फ रेसिस्टर है। सो I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब आप सोच रहे होगे कि Im क्या है, तो Im जैसे जैसे मैंने बोला था Vm के बारे में, Vm क्या था, वोल्टेज एम्पलीट्यूड था। इसी तरह से Im क्या है, करंट एम्पलीट्यूड है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, करंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इस Im का वैल्यू क्या होगा, Vm बाय आर। Vm मतलब वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात आता है कि आपको करंट मिल गया, पहला टास्क आपका हो गया कि एसी वोल्टेज आपने अप्लाई किया था रेसिस्टर को, तो आपको यहाँ करंट मिल गया। अब इस करंट को ध्यान से देखो दोस्तों, इस करंट का भी हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ इस तरह से बनाना है जिससे कि हम वोल्टेज के साथ कंपेयर कर लेंगे। अब हमारा जो टॉपिक आता है अभी, वो आता है कंपैरिजन आता है, करंट और वोल्टेज को हम कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ये आपका भी टॉपिक है, यही टॉपिक अभी कंटिन्यू चलेगा दोस्तों। तो देखिए अगर हमें कंपैरिजन करना है, किसका किसका कंपैरिजन करना है, वोल्टेज और करंट का अगर हमें कंपैरिजन करना है, तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि वोल्टेज का ग्राफ बनाइए, तो आप क्या करोगे, वोल्टेज का ग्राफ तो ऑलरेडी आप बना चुके हो कि साइन फंक्शन होता है, ऐसे होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है प्लस Vm होता है, और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो माइनस Vm होता है। ये टाइम के साथ ये फंक्शन आपने बनाया था ऑलरेडी, मैंने पहला टॉपिक यही बताया था। अब बात आता है कि करंट का ग्राफ कैसे होगा, है ना। तो V का ग्राफ आपको ऑलरेडी पता है कि V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, एंड I भी आपको पता है इसका फंक्शन क्या है, Im साइन ओमेगा टी। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में बस किस चीज का डिफरेंस है, ये एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड Vm है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड Im है, बाकी दोनों जो फंक्शन है वो साइन का फंक्शन है। इसका मतलब हम करंट का भी जो ग्राफ बनाएंगे, इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से, ऐसे लिख देता हूं इसको, ये जो ग्राफ है वो V का ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ है। अब हम करंट का ग्राफ बनाएंगे, तो करंट का ग्राफ भी साइन फंक्शन ही होगा, करंट का भी जो ग्राफ होगा वो साइन फंक्शन ही होगा। तो जहां से ये स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड मैं थोड़ा कम या ज्यादा बना सकता हूं। किसका एम्पलीट्यूड, करंट का, Im, तो मैं थोड़ा सा कम बनाया, जहां से स्टार्ट हो वहीं पे, देख रहे हो, जहां से स्टार्ट हुआ मैक्सिमम एक साथ, फिर 0 एक साथ, फिर मिनिमम देखिए एक साथ, मतलब साइन फंक्शन है ना दोनों, इसीलिए साथ साथ ये लोग चल रहे हैं।
लेकिन बस डिफरेंस क्या है दोस्तों, देखिए ये वाला डिफरेंस है, ये वाला इसका जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, आई एम बोलते हैं, ये वाला जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइनस आई एम बोलते हैं। इसका मतलब बस एम्पलीट्यूड में फर्क हो रहा है, बाकी दोनों फंक्शन जो है वो क्या है, साइन फंक्शन है, इसीलिए ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि करंट और जो वोल्टेज है करंट और जो वोल्टेज है, ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे करंट का ग्राफ, ये वोल्टेज का ग्राफ। करंट और वोल्टेज का जो आपने ग्राफ बनाया है उसमें से बस डिफरेंस जो है वो किसका है, आई एम और वी एम का, एम्पलीट्यूड्स का, है ना। बाकी दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ नेगेटिव में, एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ नेगेटिव में, है ना, एक साथ जीरो, फिर से साथ साथ चल रहे हैं। जब भी दो फंक्शन साथ साथ चलते हैं तो हम बोलते हैं दे आर इन फेज विथ ईच अदर, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि दे आर का मतलब क्या है दोस्तों, वोल्टेज एंड करेंट, दे आर का मतलब है वी एंड आई, है ना, वोल्टेज एंड करेंट आर इन फेज विथ ईच अदर, मतलब वोल्टेज और करंट जो है वो एक ही फेज में है। एक ही फेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ नेगेटिव, एक ही साथ चल रहा है ग्राफ, आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है वो एक ही फेज में है। समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को, कुछ हार्ड तो नहीं लग रहा, एकदम आपको सिंपल करके मैं बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में डिस्कस करते हैं। हमारा यही टॉपिक अभी चल रहा है, डीसी वोल्टेज अप्लाई टू द रेसिस्टर का ही टॉपिक चल रहा है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बाद हमने इंस्टेंटेनियस करंट हमने फाइंड किया, इंस्टेंटेनियस करंट के बाद हमने इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने से हमें पता चला कि दोनों एक ही फेज में हैं। एक ही फेज का मतलब क्या है, एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ नेगेटिव, एक ही साथ साथ चल रहे हैं, मतलब दे आर इन फेज विथ ईच अदर, आगे पीछे कोई नहीं है। अब अभी हम लोग नेक्स्ट में हम लोग जो अभी फाइंड करेंगे दोस्तों वो अभी हम लोग फाइंड क्या करने वाले हैं, पावर फाइंड करने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करने वाले हैं एंड एवरेज पावर फाइंड करने वाले हैं। चलिए करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं है, इसी टॉपिक का सब टॉपिक आप समझ सकते हो कि हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। पावर आप समझते हैं दोस्तों, आई मतलब इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब किसी एक टाइम पे पावर कितना होगा उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। सो दिस इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब हो गया दोस्तों इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। बस आप 10th में पढ़े हो ना दोस्तों, P इक्वल टू वी आई, और क्या पढ़े हो दोस्तों, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, है ना, आई स्क्वायर इंटू आर पढ़े हो ना दोस्तों। कोई भी एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहे हो तो वोल्टेज भी इंस्टेंटेनियस होना चाहिए और करंट भी इंस्टेंटेनियस होना चाहिए। तो वोल्टेज इंस्टेंटेनियस कितना है दोस्तों, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे इनटू करके आई का वैल्यू कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी, ऐसे ऐसे दोस्तों देखिए। सो Vm Im जो है इनको एक साथ हम लिख देते हैं, Vm Im को हमने एक साथ लिख दिया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज और आप चेंज कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया गया था, आपको यहाँ पे बताया गया था Im इज इक्वल टू बताया गया था Vm बाय आर, ये बताया गया था आपको। सो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, सो Vm इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, Im इंटू आर। सो ये Im इंटू आर आपको यहाँ पे पुट कर देना है। देखिए यहाँ पे मैं पुट कर दे रहा हूँ Im इंटू आर, एक और है यहाँ पे Im और यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो Im इंटू Im क्या हो गया दोस्तों, Im स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो गया Im स्क्वायर इंटू आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारा जो पावर आया वो इंस्टेंटेनियस पावर आ गया, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया Im स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नोट कर लीजिए दोस्तों, आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से आप नोट कीजिए, उसके बाद वीडियो प्ले कीजिए, फिर आगे देखिए, नहीं समझ में आता है उसको फिर से पीछे कीजिए वीडियो को और फिर से देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट करके बताना है कि समझ में नहीं आया, फिर से मैं कुछ ना कुछ आपको तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। चलिए
अब ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर आ गया, तो हम अब एवरेज पावर निकालेंगे दोस्तों। एवरेज पावर हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। कभी भी अगर आपको एवरेज पावर निकालना होता है, कभी भी आपको अगर एवरेज पावर निकालना होता है, तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एवरेज पावर हमें निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस पावर आपको चाहिए, और इसका 0 से लेके 1 साइकिल मतलब 1 टाइम पीरियड तक आपको एवरेज वैल्यू निकालना है। ये सिंबल का मतलब ही होता है एवरेज वैल्यू। कहां से कहां, 0 से टाइम पीरियड। जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं ना दोस्तों, जस्ट लाइक एवरेज वैल्यू का मतलब होता है इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे, तो इंस्टेंटेनियस पावर हमें पता है, क्या पता है, आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 0 से लेके टाइम पीरियड। कभी भी डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, एवरेज हो, कुछ भी हो, उस केस में जो चीज कांस्टेंट होता है दोस्तों, जो चीज कांस्टेंट होता है, यहाँ कांस्टेंट क्या है दोस्तों, ये है कांस्टेंट, उनको हम वहां से बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। सो पी एवरेज इक्वल टू हो गया यहाँ पे आई एम स्क्वायर आर, बाहर निकाल दिया, और यहाँ बचा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 0 से टी, ऐसे बचा दोस्तों यहाँ पे, इनको मैं बाहर निकाल दिया। अब बात आता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर मैं आपको बोलता हूं ऐसे, एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, एक फॉर्मूला होता है, वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों यहां से अगर हम निकालना चाहें साइन स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को साइन स्क्वायर x में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे मैं cos स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस, ऐसे लिख रहा हूं साइन स्क्वायर x माइनस ऑलरेडी एक और था साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x। तो यहां देखिए दोस्तों, माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। सो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो गया, cos 2x। अब आगे क्या हो गया, हमें ये वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो साइन स्क्वायर x जो होगा वो क्या होगा, यहां से 1 उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब इसको मैं इधर ले आ रहा हूं, मतलब ये क्या हो गया 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, यही चीज अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए कि साइन स्क्वायर x का वैल्यू आपको क्या लिखना है, 1 माइनस cos 2x बाई 2, यही लिखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ लिख रहे हैं आई एम स्क्वायर आर मैं बाहर रखा हूं, इसको बाहर ही रहने देना है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे हमें लिखना है, ऐसे लिखना है, एवरेज वैल्यू था ऐसे रहने देना है 1 माइनस cos, cos ही है ना, हाँ cos 2x था, x की जगह पे यहाँ क्या समझना है, ओमेगा टी, मतलब 2 ओमेगा टी बाई 2, बाई 2 मतलब दोस्तों हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे, ऐसे है ना, बाई 2 मतलब समझ रहे हो ना, आप इंडिविजुअली आप 2 लगा दिए। तो दोस्तों देखिए आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट में क्या हो गया अब इसका एवरेज वैल्यू हमें निकालना है। मैं ये चीज जो है रब कर रहा हूं, ये वाला है ना, तभी आपको आगे यहाँ पे स्पेस मिलेगा। देखो ये रब कर दिया। अब हमें एवरेज वैल्यू जो चाहिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं आई एम स्क्वायर आर, यहाँ बाहर है हाफ, हाफ जो है इसका एवरेज वैल्यू 0 से t, ये पूरा बाहर है ना, माइनस यहाँ पे भी एवरेज वैल्यू लगा देंगे cos 2 ओमेगा t बाई 2, इसका भी एवरेज वैल्यू दोस्तों 0 से t, ऐसे। तो ये जो हाफ है कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का कभी भी एवरेज वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट ही होता है, तो इसका एवरेज वैल्यू जो है वो हाफ ही रहेगा, मतलब यहाँ इसका जो एवरेज वैल्यू क्या है, हाफ है। लेकिन अब आपको दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ सीखने को मिल रहा है, वो कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी साइन फंक्शन है, साइन एक्स है, वो 0 से लेके t है ऐसे, या कभी भी कॉस का फंक्शन है, लीनियर वाला दोस्तों, स्क्वायर वाला नहीं, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, लीनियर है, जैसे यहाँ लीनियर है ना, cos 2x लीनियर है, स्क्वायर नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो कभी भी इसका टाइम पीरियड पे एवरेज वैल्यू जो होता है दोस्तों वो 0 होता है, cos का भी और साइन का भी। तो जो इसका एवरेज वैल्यू होगा यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो एवरेज वैल्यू होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा सिर्फ एवरेज वैल्यू में यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, हाफ बचा, और पहले से बाहर क्या था, आई एम स्क्वायर आर। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास
एवरेज वैल्यू अब आ चुका है पी एवरेज इक्वल टू आ गया है आई एम स्क्वायर आर, और यहाँ पे हाफ मतलब इनटू हाफ कर देंगे तो 2 नीचे आ जाएगा लाइक दिस। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया एवरेज वैल्यू? कुछ नया नया कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे आपको यूज करना पड़ा। कुछ लोग बोलेंगे कि साइन एक्स का एवरेज वैल्यू 0 क्यों होता है वन टाइम पीरियड में, कॉस का 0 क्यों होता है? उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ दोस्तों। साइन का जब आप ग्राफ बनाते हो तो कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो ना दोस्तों, ऐसे चलते रहता है कंटिन्यू। तो इसका एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड का मतलब होता है, ये रहा 0 और ये रहा टाइम पीरियड, इसमें एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू का मतलब होता है, मैंने बोला था इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो इसका मतलब है ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो ऊपर का एरिया दोस्तों प्लस होता है और नीचे का एरिया दोस्तों माइनस होता है। तो ये एवरेज वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहां से लेके यहां तक, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना? इसलिए हम बोलते हैं 0 से टाइम पीरियड तक एवरेज वैल्यू जो है 0 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि बहुत इजी है फिजिक्स दोस्तों। इस वीडियो को आप जितना से जितना आप शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, वो उनको भी फायदा होगा दोस्तों, आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, है ना? कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये एवरेज पावर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक और चीज हमें फाइंड करना है, आई आरएमएस हमें फाइंड करना है और भी आरएमएस हमें फाइंड करना है। तो आरएमएस से बहुत लोग डर जाते हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर जो है वो क्या होता है। उसमें आपको इतना डरने का कोई सवाल ही नहीं है दोस्तों। क्या करना है आपको? देखिए कि बस समझना है, सिंपल वाला चीज समझना है। देखिए, हम आई आरएमएस और भी आरएमएस हम समझ रहे हैं क्या होता है। सबसे पहले हम आई आरएमएस समझ लेते हैं। आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर करंट इसको हम बोलते हैं, है ना? इतना डेंजरस ही सुनने में लग रहा है, बट इतना डेंजरस है नहीं, बहुत इजी है। देखिए क्या होता है, आप थर्ड चैप्टर या 10th में भी आप पढ़े हो कि जब अभी तक आप लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में नहीं पढ़ा था, तो अल्टरनेटिंग करंट से पहले आता है डीसी करंट जो सेल से मिलता है। वहां पे जब आप पावर निकालते हो दोस्तों, तो 3 फॉर्मूला होता है वहां पे। वी आई होता है, वी स्क्वायर पे आर होता है, और होता है आई स्क्वायर आर। ये 3 फॉर्मूला होता है। यहां में बस एक ही फॉर्मूला हम ले रहे हैं, ठीक है? कौन सा फॉर्मूला ले रहे हैं? आई स्क्वायर आर, ऐसे ले रहे हैं। ये कहां का फॉर्मूला होता है दोस्तों? डीसी का फॉर्मूला होता है। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट वाला फॉर्मूला होता है, जहां अल्टरनेटिंग करंट हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। ये फॉर्मूला हमने लिया, और अभी जो एवरेज वैल्यू आया दोस्तों एसी सोर्स में, वो क्या आया? आई एम स्क्वायर आर बाय 2, ये आया ना दोस्तों? तो अब बोला जाता है, ये एसी का आया, अब बोला जाता है कि आई आरएमएस जो है और जो क्या बोलते हैं, ये जो, हाँ, इनके बीच में जो रिलेशन है आई आरएमएस हम कैसे निकालेंगे? तो डीसी में आपने जो पावर पढ़ा है और एसी में आपने जो भी पावर निकाला, एवरेज पावर, उन दोनों को आप इक्वेट कर दो। चलो इक्वेट करते हैं। सो आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू, हमने लिख दिया यहाँ पे आई एम स्क्वायर आर बाय 2, ऐसे लिख दिया। अब देखिए आर आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, है ना? सो यहां से जो आई मिलेगा दोस्तों, इस वाली इक्वेशन से जो आई मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ आई एम स्क्वायर बाई 2। आई एम स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? आई एम बचा ऊपर, और नीचे सिर्फ क्या बचा दोस्तों? रूट 2 बचा। तो ये जो करंट आया ना दोस्तों, जब डीसी और एसी दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, इससे जो करंट आया इसी को हम बोलते हैं आई आर एम एस। इसका मतलब आप क्लियर हो गए कि आई आर एम एस जो है वो है आई एम बाय रूट 2। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों कि भी आरएमएस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? वी एम बाय रूट 2, बस। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं कि आई आर एम एस इक्वल टू, हमने बोला आई एम बाय रूट 2। अब क्या करो दोस्तों, रूट 2 से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। तो ऊपर रूट 2 है, आई एम इंटू क्या हो गया? रूट 2, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है दोस्तों? 2, है ना? अब रूट 2 का जो वैल्यू होता है वो क्या है? 1.41, और 2 से आप अगर इसको डिवाइड कर दोगे, देखो रूट 2 बाई 2 जो है इसको डिवाइड कर दोगे, है ना? तो क्या आ जाएगा? 0.707। इसका मतलब हो गया यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 0.707 इंटू आई एम, बस।
ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपको IM दिया रहेगा, आपको IRMS पूछ रहा होगा, कभी कभी उल्टा IRMS दिया होगा, कभी IM पूछेगा। इसका मतलब हम अगर यूज करेंगे IRMS इक्वल टू, तो यहां लिखेंगे IM/√2। कभी कभी हमें करंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा IM, तो हम लिखेंगे यहाँ पे √2 इंटू IRMS। √2 का वैल्यू आप कितना लोगे दोस्तों? 1.41। बस उसी तरह से VRMS भी आप कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहां से आपने VRMS लिखा, तो VM इक्वल टू आप क्या लिखोगे? √2 इंटू VRMS। बस यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों VRMS का और IRMS का। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आया? तो ये पहला टॉपिक था अल्टरनेटिंग करंट, हाँ, एसी वोल्टेज अप्लाई टू द रेसिस्टर का, जिसमें सब कुछ आ गया, करंट आ गया, दोनों को हम कंपेयर कर लिए कि सेम फेज में है। इसके बाद हमने पावर निकाल दिया, ग्राफ बना दिया, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, फिर IRMS और VRMS। ये एक टॉपिक दोस्तों पूरा अच्छे से हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे, एसी वोल्टेज अप्लाई टू द रेसिस्टर का तो हो गया, उसके बाद इंडक्टर का करेंगे, फिर कैपेसिटर का करेंगे, फिर तीनों का मिला के करेंगे। ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक बस एक बचेगा वहां पे, ट्रांसफॉर्मर, वो बस करेंगे, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप जितना से जितना शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगल बगल जितने भी लोग हैं पड़ोसी वाले, उनके फोन लीजिए, उनके फोन को आप छीनिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे भी कीजिए आप सब्सक्राइबर्स, आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।